Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss about microbes in production of biogas. So microorganism कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मीथेन. तो बायोगैस क्या है? मिक्सचर है गैसेस का जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा. और ये गैस कैसे बनती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू, जिसे एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप की गैसेस जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. जैसे आपने देखा कि जब आपने चीज़ या डो बनाया था तो CO2 गैस जो थी वो प्रोड्यूस हो रही थी. तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं. So certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen. So बेटा हम क्या देखते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो anaerobically cellulosic material पर ग्रो करते हैं और CO2 हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ये क्या हैं? These bacteria are collectively called methanogens. Methanogens आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. One such common bacteria is methanobacteria. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during सीवेज ट्रीटमेंट. आपने सीवेज ट्रीटमेंट में देखा था कि हम एनारोबिक डाइजेस्टर यूज़ कर रहे थे, वो यही मेथेनोबैक्टीरिया है जिसकी वजह से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे थे. ये बैक्टीरिया आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द रूमन, ए पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, काउ, इन सब की गट में ये प्रेजेंट होते हैं. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. So in rumen, these bacteria help in breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया सेलुलोज पर को फीड करते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं और उसको आपके कैटल को या काउ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं. सो डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन अवर फूड? तो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते क्योंकि हमारी गट में ये आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम रो सेलुलोज को नहीं पचा सकते, डाइजेस्ट कर पाते. लेकिन जो ये आपके कैटल होते हैं ये कर लेते हैं. तो बेटा जो ये कैटल है इनके डंग में क्या होता है? आपको ये बैक्टीरिया मिलते हैं. डंग मीन्स गोबर इज रिच इन दीज बैक्टीरिया. डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस. बायोगैस के जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा है आपका? ये बैक्टीरिया यूज़ होते हैं और इस डंग से ये क्या बनाते हैं? गोबर गैस. तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक. आप एक कंक्रीट टैंक बनाते हो 10 to 15 फीट डीप होता है जिसमें आप बायो वेस्ट को कलेक्ट करके रखते हो. एक स्लरी ऑफ डंग इज फेड, मतलब डंग का स्लरी बना लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो 10 to 15 फीट नीचे कंक्रीट टैंक में. और आप क्या देखते हैं कि इससे क्या होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की हेल्प से क्या होगा? माइक्रोबियल एक्टिविटी की हेल्प से बायोगैस प्रोड्यूस होती है. और आप एक पाइप लगा लेते हो और इस टैंक से एक पाइप लगा होता है जो कि गैस को प्रोड्यूस करता रहता है बाहर और आप इस बायोगैस को कलेक्ट कर लेते हो. कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस. सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज. द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग. सो इनके लिए भी बायोगैस का इस्तेमाल होता है. और बायोगैस का जो प्रोडक्शन किया था इंडिया में मेनली कौन सी आपके इंस्टीट्यूट थे? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन. सो ये इंडस्ट्रीज थी जो कि इन्होंने बायोगैस का प्रोडक्शन किया था. तो जब आप विलेज एरिया वगैरह में देखते हो तो वहाँ पर ये बायोगैस प्लांट आपको दिखेंगे, शो होंगे. सो बेटा आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आगे के चैप्टर को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में.